स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बजने वाले हैं, यानी कि वक्त है 10 का दम का। तो आज की बड़ी खबर रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के साथ आज संवाद करने वाले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है आज और इस मौके पर यह अटल संवाद होगा। किसानों को सम्मान निधि भी दी जाएगी और इस योजना में आज 9 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा, जिनके खातों में 18,000 करोड़ ट्रांसफर होंगे। ये कार्यक्रम करीब 12 बजे शुरू होगा। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के मोहनलालगंज में मौजूद रहेंगे। वहीं किसानों के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखेंगे, प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनेंगे। दरअसल किसान सम्मान निधि से यूपी के 2 करोड़ किसानों को भी फायदा होने जा रहा है, जिनके खाते में 4,200 करोड़ रुपए सीधे पहुंचेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन किया है। उन्होंने लिखा है, आज श्रद्धेय अटल जी की पावन जयंती के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक अन्नदाता किसान भाइयों के खाते में 18,000 करोड़ की सम्मान राशि भेजेंगे। मोदी सरकार का मेगा प्लान। 6 राज्य, 5 करोड़ किसान। इन्होंने सबने मिलकर मुझे समर्थन पत्र भी दिया है और इन्होंने यह भी कहा है कि कृषि सुधार बिल में संशोधन के मामले में सरकार को किसी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल वर्षों बाद संसद ने पारित किए और इससे किसान के जीवन में खुशहाली आएगी। सरकार कहती है बातचीत कीजिए, बातचीत से तो समस्या का हल निकलेगा। बातचीत से पहले सरकार क्या कर सकती है? जो संशोधन वो चाहते हैं पहले भी सरकार मानने के लिए तैयार थी, आज भी सरकार बहुत सी बातों पर तैयार है। किसान के सभी मुद्दों पर सरकार बात करना चाहती है। यूपी के 2 करोड़ किसानों से सीधी बात। किसानों को संदेश के साथ सौगात। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जो काम 30-20 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो आज करने की नौबत आई। कि सुशासन दिवस के अवसर पे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए उनके सीधे अकाउंट में देने वाले हैं। अन्नदाताओं के द्वार सरकार। मोदी करेंगे बात, समझेंगे किसान। ये कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। इस किसान बिल से किसानों की आय आगे आने वाले समय में दोगुनी होने जा रही है। जो लोग दलाली का काम किया करते थे, किसानों और कंज्यूमर के बीच की जो कड़ी थी, मोदी जी ने उसको ध्वस्त कर दिया है। हम ये चाहते हैं ये बिल यूं की यूं ही रहे। अगर ये बिल कांग्रेस या हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार अगर उन किसानों के बहकावे में आकर के अगर इस बिल को वापस लिया तो ये इससे 100 गुना आंदोलन होगा। किसान आत्महत्या करने पर उतारू हो जाएगा। राष्ट्र मजबूत हुआ मोदी सो, किसान मजबूत हुआ योगी सो, मोदी सो। तो हम खाए के बिल पास नहीं होने। अगर बिल पास नहीं हुआ हो तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तरह किसान आगो एक दिन नहीं झेल पावे दिल्ली। अन्नदाताओं के सम्मान में मोदी योगी मैदान में। तो नए कृषि कानून को लेकर जहां कुछ किसान धरने पर बैठे हैं तो वहां कुछ किसान समर्थन इसका कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की भी यही कोशिश है कि किसानों को समझाया जाए। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को सम्मान निधि ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर रहे हैं, तो साथ में किसानों से संवाद भी कर रहे हैं ताकि जो गतिरोध पैदा हुआ है उसको खत्म किया जाए। नए कृषि कानून को लेकर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध जारी है, जिसको खत्म करने के लिए आज पीएम मोदी किसानों संग अटल संवाद करेंगे।
अटल जी की जयंती पर सुशासन दिवस के मौके पर पीएम मोदी 6 राज्यों के किसानों के साथ वर्चुअली संवाद करेंगे। साथ ही देश भर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करेंगे। 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम पीएम मोदी किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। कि सुशासन दिवस के अवसर पे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए उनके सीधे अकाउंट में देने वाले हैं। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए बीजेपी ने पूरे देश भर में मेगा शो प्लान किया है। देश भर में 19,000 से ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। अकेले यूपी में 3,000 से ज्यादा कार्यक्रम होंगे। पंचायत स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। देश भर के करीब 1 करोड़ किसान बीजेपी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तो 5 करोड़ किसान पीएम मोदी को सुनेंगे। पीएम के कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार के अधिकांश मंत्री किसानों के बीच मौजूद रहेंगे, तो यूपी सरकार भी किसानों के द्वार जाएगी। वहीं पार्टी के पदाधिकारी भी किसानों के साथ मौजूद रहेंगे। और इसी तस्वीर इस वक्त आप लखनऊ से देख रहे हैं और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती है, तो इस अवसर पर उन्हें याद किया जा रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। और 12 बजे से कार्यक्रम भी है अटल संवाद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को संबोधित करेंगे। तो ऐसे में यूपी की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी के मोहनलालगंज में मौजूद रहेंगे, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में, वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को रायबरेली की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उन्नाव में किसानों के बीच मौजूद रहकर प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनेंगे। तो सुशासन दिवस के रूप में इस दिन को मनाती है भारतीय जनता पार्टी, और माहौल ऐसा है कि कानून को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसे में किसानों को आज प्रधानमंत्री संबोधित करने जा रहे हैं। उधर केंद्र सरकार के मंत्री भी प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए अलग अलग जगह किसानों के बीच में मौजूद रहेंगे। कुछ अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे, कुछ दूसरी जगह में जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की बात करें तो दिल्ली में ही रहेंगे। वहीं स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में है, वो वहां किसानों के बीच संबोधन सुनेंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हापुड़ में, जबकि जनरल वीके सिंह गाजियाबाद, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां किसानों के बीच बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, उनका संबोधन सुनेंगे। तो कृषि कानून को लेकर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, ऐसा नहीं है कि इस बीच बातचीत की कोशिश नहीं हुई, समझाने की कोशिश नहीं हुई। बहुत बार कोशिश हुई, हालांकि नतीजा नहीं निकला। तो चलिए आपको तारीख दर तारीख बताते हैं कि आखिर किसानों के आंदोलन में कब कब क्या क्या हुआ। तो 26 नवंबर से शुरुआत होती है, जब दिल्ली में किसानों ने डेरा डाला। उसके बाद 1 दिसंबर को सरकार के साथ एक के बाद एक 2 बैठकें हुई। 3 दिसंबर को तीसरे दौर की फिर से बातचीत हुई। 5 दिसंबर को 5वें दौर की बैठक हुई। 5 घंटे तक ये बैठक चली, लेकिन बेनतीजा। फिर 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया था। इसके ही अगले दिन यानी कि 9 दिसंबर को खुद गृह मंत्री अमित शाह किसानों से बातचीत करने पहुंचे, लेकिन यहां भी कोई नतीजा नहीं निकला। फिर उसके बाद 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ के किसानों को संबोधित किया, उनसे बातचीत की। और 18 दिसंबर को मध्य प्रदेश के किसानों से प्रधानमंत्री ने बातचीत की। तो एक बार फिर से आज ये संबोधन होगा प्रदेश के किसानों के साथ और समझाने की कोशिश होगी। और ऐसे में जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के, वो किसानों के बीच में बैठकर ये संबोधन सुनेंगे, ताकि उसका और ज्यादा व्यापक असर हो सके। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, तो लखनऊ में माल्यार्पण किया है अटल जी की प्रतिमा पर, नमन किया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की थी।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जो उनकी विशाल प्रतिमा लगी है वहां पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन किया। इससे पहले दिल्ली की भी तस्वीर दिखाई थी सदैव अटल, वहां भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री पहुंचे थे। और ये लखनऊ की तस्वीर है, तो लखनऊ में भी याद किया गया अटल जी को, नमन किया गया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। और इससे पहले ट्वीट भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेकर किया था और ट्वीट में भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। तो आज का दिन सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाती है। और अभी जिस तरह की स्थिति देश में है, तो ऐसे में आज किसानों को खास तौर पर संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री को याद करने का, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सिलसिला चल रहा है। तो जो किसानों से अटल संवाद होगा प्रधानमंत्री का, उसकी तैयारी पार्टी ने भी की और हमने भी की है। और हम भी आपको अलग अलग जगह से सीधी तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, सांसद हैं जो अपने अपने दिए गए इलाकों में पहुंचेंगे और किसानों के बीच बैठकर प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे। फिलहाल ये तस्वीर लखनऊ की आप देखिए, जरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है उनकी जयंती के अवसर पर। तो ये तस्वीरें हैं जब श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अब जो अटल संवाद होगा उसकी तैयारी बीजेपी भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप गुप्ता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, राम गोपाल गोरखपुर से, पप्पू पांडे अमेठी से, विपिन गिरी हापुड़ से जुड़े हैं। और हम सभी का हम रुख करेंगे। तो अनूप, सबसे पहले दिल्ली की आप बताइए, क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा चुके हैं और अब अटल संवाद को लेकर क्या कुछ हलचल यहाँ पर है? देखिए, आपको बता दूं कि आज का दिन किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी कि बड़ा सौगात आज केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को दिया जा रहा है। जहां तक ये जो पूरा कार्यक्रम है वो किसान आंदोलन के बीच किया जाने वाला कार्यक्रम है, इसलिए इसका जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर किसानों को संबोधित करते रहे हैं, किसानों को अपनी बातें बताते रहे हैं। ऐसे में आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा संवाद करेंगे देश के किसानों से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 9,000 किसानों को सीधे जो उनकी सब्सिडी है वो ट्रांसफर किए जाएंगे। साथ ही जो कृषि बिल को लेकर पूरे देश में आंदोलन है, कई जगहों पे आंदोलन है, हालांकि इसका असर बहुत राज्यों में नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे संवाद करके किसानों को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि जो कृषि बिल है सरकार की तरफ से जो लाई गई है वो कितना किसानों के हित में है, इससे किसानों को कितना फायदा होने वाला है। जहां तक किसानों से बातचीत का मसला है, तो आपको बता दूं कि केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं या जो किसान जो मौजूदा कृषि बिल है, कृषि कानून है, उसको लेकर के अगर उनके मन में कुछ भ्रम है तो वो केंद्र सरकार से बातचीत को तैयार है। अमित, और कई दौर की बातचीत भी हुई, हालांकि नतीजा अब तक नहीं निकला है। हम अमेठी का रुख करेंगे, पप्पू पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो पप्पू, स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र है और वो खुद किसानों के बीच बैठेंगी यहाँ पर, तो क्या कुछ तैयारी यहाँ को संबोधित करते रहे हैं, किसानों को? जी प्रीति, बिल्कुल आपको बता दें, अन्नदाताओं के सम्मान में बीजेपी के दिग्गज मैदान में उसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं और वो किसानों के बीच जाकर बात करेंगी। तो वहीं प्रदेश के 2 मंत्री, मोहसिन रजा अमेठी के प्रभारी मंत्री, तो वहीं सुरेश पासी भी अमेठी में रहेंगे, जो अलग अलग विधानसभा में प्रधानमंत्री मोदी के संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के जरिए किसानों को एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। उसी कड़ी में आज स्मृति ईरानी भी एक किसान सम्मेलन में शामिल होंगी और किसानों से बात करेंगी, उनकी समस्याओं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी किसानों के सम्मान में समय समय पर उनके लिए योजनाएं लेकर आती है। तो आज अमेठी के किसानों के करीब 2 लाख से अधिक किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपए पीएम सम्मान निधि के जरिए सीधे उनके खाते में भेजा जाएगा। तो जो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है वो मैसेज साफ है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, किसानों की बिल्कुल, और यही मैसेज देना भी है और यही समझाना भी है। गोरखपुर का रुख करेंगे, राम गोपाल हमारे साथ जुड़े हैं। तो राम गोपाल, यहाँ किस तरह की तैयारी है?
बिल्कुल, अगर हम गोरखपुर और पूर्वांचल के इस हिस्से की बात करें तो यहाँ पे गोरखपुर में बीजेपी ने जितने भी ब्लॉक मुख्यालय हैं वहाँ पे तो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, साथ ही शहर में वार्डों में भी आयोजित हो रहे हैं, ग्राम पंचायत न्याय पंचायत के स्तर पे भी आयोजित हो रहे हैं। तो करीब 2 लाख किसानों को तो सीधे बीजेपी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। प्रभारी मंत्री से लेकर सांसद सब अलग अलग ब्लॉकों में अलग अलग जगहों पे मौजूद है। गोरखपुर के एक खेत में मैं मौजूद हूँ जहाँ पे किसान काम कर रहे थे, उनसे हम जानेंगे। आज प्रधानमंत्री संवाद करेंगे, साथ ही किसानों को कुछ पैसे ट्रांसफर करेंगे, क्या कहेंगे उस पे आप? ये बहुत अच्छा पहल है। ये प्रधानमंत्री जी जो हम किसानों को जो है पैसा दे रहे हैं, इससे काफ़ी राहत किसानों को मिलेगी। खाद बीज खरीदने के लिए सुविधा होगी और तमाम लाभ हो जाएगा, लाभ होगा। पैसा आज प्रधानमंत्री जी ट्रांसफर कर रहे हैं आप लोगों के खाते में, क्या कहेंगे आप लोग? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये जो आंदोलन चल रहा है इस पे क्या कहेंगे? ये आंदोलन चलिए, तो ये किसानों को कोई शिकायत नहीं, अपने रोजमर्रा के कामकाज में लगे हुए। फिलहाल हम हापुड़ का रुख करेंगे क्योंकि खुद यहाँ पर पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री पहुंचने वाले हैं। विपिन गिरी हमारे साथ जुड़े हैं। तो विपिन, यहाँ किस तरह की तैयारी है? देखिए, हापुड़ में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, 11 बजे के बाद पहुंचेंगे। जिस तरीके से पश्चिमी यूपी में किसान अब सरकार का समर्थन कर रहे हैं तो उनको भी साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। और हापुड़ जनपद में 2 बड़े कार्यक्रम है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल का हापुड़ के मोदीनगर पर कार्यक्रम है, वहीं प्रदेश के राज्य मंत्री समधी सिंह का धौलाना में कार्यक्रम है। तो किसानों से संवाद किया जाएगा और उनको जो कृषि कानूनों को लेकर किसानों का भ्रम है उसको दूर करने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी कर रही है। और लगातार यहाँ पर किसान अब इकट्ठा होना भी शुरू हो गए और थोड़ी देर में यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे, जिसके बाद किसानों से सम्मान किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस बीजेपी जो मना रही है। बिल्कुल, अब हम रुक करेंगे रायबरेली का। मोहन कृष्ण हमारे सहयोगी जुड़े हैं और रायबरेली में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के आने का कार्यक्रम है। तो मोहन कृष्ण, तैयारी चल रही है क्या और कब तक पहुंचेंगे डिप्टी सीएम यहाँ? जी, रायबरेली के प्रभारी मंत्री और प्रदेश डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का यहाँ पे कार्यक्रम है और भारी मात्रा में इस कार्यक्रम स्थल पर किसान पहुँच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौके पर पहुँच जाएंगे और प्रधानमंत्री के जो ऑनलाइन संबोधन कार्यक्रम उसमें शिरकत करेंगे और किसानों को जो नया किसान बिल है उसके बारे में जानकारी देंगे। जी बिल्कुल, तो ये तैयारी की जरा तस्वीरें दिखाइए मोहन, अगर संभव है। मंच बड़ा विशाल सजा हुआ है, तैयारियां बड़ी बृहद नजर आ रही हैं। जी चलिए, शायद वो गीत संगीत बहुत तेजी से आपके पीछे वो हमें भी सुनाई दे रहा है, शायद आपको सुनने में तकलीफ है। कोई नहीं, तैयारी लेकिन साफ नजर आ रही है कि काफी जोर शोर से यहाँ पर मंच सजाया गया है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा रायबरेली पहुंच रहे हैं, हापुड़ में पीयूष गोयल पहुंच रहे हैं, इसके अलावा अमेठी में स्मृति ईरानी पहुंच रही हैं और भी अलग अलग जगह पर लोग मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 12 बजे का लगभग वक्त रखा गया है जब अटल संवाद शुरू होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही।